मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बहुत पवित्र वीडियो में सर झुकाकर अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी मर्जी हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप खुश हैं या नहीं हैं, क्योंकि अब भगवान भी तुम्हारा सुनेगा। जी हां, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब सच में तुम्हारा भी होश उड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अब जिंदगी के रास्ते से और मात्र एक साधारण छोटी सी माला जो कि बड़ी घटना करने वाला है, अगर आप लोग यह वीडियो को पहले की तरह अनदेखा करते हैं, अगर हमारे बातों को तुम मजाक समझते हो, तो आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारे साथ दो बड़ी घटना हो जाएगी जो तुम्हें अब चक्कर लगवा देगा। हां दोस्तों, क्योंकि यह कलयुग में पहली बार ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो एक फूलों की माला बड़ी खेल शुरू करने वाला है। परंतु सच में अब तुम लोगों को एक एक कदम बड़ा सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, यह खबर को हल्के में मत लेना। इनका जब भयंकर अखंड देखोगे तो आंखें भी धोखा खा जाएंगी। हां दोस्तों, इसलिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि बिना समय को बर्बाद किए और एक शांत माहौल के जगह में यह ज्योतिष कार्यक्रम देखना है और इस पर पूरा ध्यान आपको आकर्षित करना होगा, क्योंकि आपको अभी मालूम नहीं है कि आपकी कुंडली की ग्रह और सितारे अचानक से एक निर्णय ले बैठे हैं और वह दोनों अपनी करवट बदलने वाले हैं। सीधी भाषा में कहे तो वह अपनी दिशा बदलने वाला है और इनका भी बहुत बड़ा कारण है, जो कारण हम तुमको बताने वाले हैं। आज होगा कुछ ऐसा जिनके बारे में कभी कल्पना नहीं किया होगा, लेकिन अचानक से तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि तुम्हें तो अगर भगवान पर विश्वास है, अगर यह वास्तविक में तुम उन पर यकीन करते हो, औरों के जैसा अपने अंदर कभी अकड़ नहीं करते हो, तो आप यह वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में अवश्य दर्शाना, जय भगवान श्री गणेश महाराज एवं जय प्रभु नारायण जी। फिर देखना मित्रों, तुम्हारा जो काम नहीं बन रहा है वह बनना शुरू हो जाएगा। जो खुशखबरी की तुम्हें इंतजार है वह तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे परिवार में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, यह सभी का बरकत होंगे। बस तुम्हें कमेंट में लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपका गुरु जी, और दोस्तों, मैं आपको वही बातें बताता हूं जो तुम्हारा कल्याण करें। लेकिन आपके ऊपर यह मर्जी बनता है कि आप गुरु जी के बातों का अभियान करते हैं या स्वाभिमान, क्योंकि जो लोगों ने आज से पहले हमारे बातों को इग्नोर किया है तो उन्हें एक ना एक समय में बिल्कुल पछताना पड़ा है। जी हां दोस्तों, पर यहां पर सबसे बड़ा विषय यह बन रहा है कि आने वाले अगले 24 घंटे के ही भीतर जिंदगी के दरवाजे से अब मेहमान की तरह कौन सा मुसीबत दस्तक देने वाला है और इनका आखिर असली प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। क्या यह सच में अब हमारा जीना हराम कर देंगे? यह हमारे लिए कोई अच्छी निर्माण करेंगे? क्या हमें इनके चलते सच में मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? तो दोस्तों, आप लोग चिंता मत लीजिए, इनका सबसे असली सच्चाई हम तुमको विस्तार से बताने वाले हैं। पर मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब जो होने वाला है वह सबसे अलग होगा, जिनके बारे में तुमने ना रात ना दिन को कभी कल्पना किया होगा, क्योंकि ऐसा अनहोनी एक ही बार होता है जब दोस्तों सितारे अपनी उतार चढ़ाव बंद कर देते हैं। मतलब वह एक सक्षम दशा पकड़ लेते हैं, और आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे में दोस्तों जो दो बड़ी घटना होगी, उनके चलते तुम्हारा भी सितारे अब अपनी करवट बदलेगा, जिनके कारण अब तुम्हारे शरीर में तूफान की तरह एक ऊर्जा निर्माण करेगा, जो दोस्तों तुम्हें और ज्यादा मजबूत बना देगा। तुम तो पहले से ही मजबूत थे, लेकिन अब तुम्हें वह क्षमता प्रदान करेगा, अब तुम्हें वो शक्ति देगा जिनका सहयोग से तुम हमेशा आगे ही चलोगे, कभी तुम्हें कोई पीछा नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अब वह वक्त आ चुका है जब तुम लोगों को एक मुसीबत की तरफ से जीत मिलेगी। हां दोस्तों, आप यह सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो चुके होंगे कि हमें यह माला से जीत कैसे मिलेगा, खुशखबरी कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि तुम हर बार एक कोशिश करते थे कि मुझे अपने दुनिया में जितना है, मुझे वह सभी चीजें प्राप्त करना है जो हमारा प्रतिष्ठा भी ऊंचा कर दे और हमारा नाम भी ऊंचा कर दे। मतलब हमारे गले में जब भी पहनाया जाए तो वह दरअसल जीत का माला हो, विजय का माला हो, जो हमें सम्मान से पहनाया जाए। और आपने वह सभी काम किया है, वह सभी समय की बेड़ा को पार किया है जो समय तुम्हें तंग करता था। लेकिन तुम कुछ जगह में जीतने के लिए, तुम अपनी जिंदगी में सम्मान का माला पहनने के लिए उतावले हो गए थे और दिन का सूरज दिखते थे, मेहनत करते थे। तुम्हें एक उम्मीद था कि एक न एक दिन हमारे लिए यह उम्मीद हकीकत बदलेगा, मेरा हर सपना सच होगा। तो दोस्तों, अब तुम वही सोच लो कि यह दो बड़ी जो घटना होने वाली है, यह तुम्हारा पूरा दुनिया बदलने वाला है।
वह भी बड़ा सम्मान से। जो लोग तुम्हें नहीं जानते थे वह भी तुम्हें जानने लगेगा। जहां तुम्हारा बातें नहीं होता था वहां बातें होगा। जो इंसान तुम्हें ठुकरा देता था लेकिन अब वही तुम्हें गाले लगाएगा, तुम्हारा तारीफ करेगा, जिन्हें सुनकर तुम खुशी में रो दोगे। जी हां, क्योंकि पहली बार भगवान गणेश जी तुम्हारे लिए यह घटना करने वाली है और यह सत्य होगा, क्योंकि गुरु जी हमारे कुछ कहते हैं, पहले उन्हें सुनो। मेरे प्यारे साथियों, गुरु जी कहते हैं कि जीवन में जब कोई मुसीबत आए तो मन को ठंडा रखने, एकदम शांत रहना। क्योंकि दोस्तों, अगर मुसीबत के वक्त तुम घबराने लगोगे तो मुसीबत को दूर नहीं कर पाओगे, और मुसीबत इंसान को घबराने के लिए ही आते हैं, इंसान को परेशान करने के लिए ही आते हैं। लेकिन मुसीबत के वक्त, समस्याओं के वक्त, उलझन के वक्त शांत रहता है और अपनी समस्या से भी खुद को अधिक मजबूत बनाता है, तो समस्या उन्हें दूर दूर तक परेशान नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम बहुत ठंडा दिमाग से हर चीज को सोच रहे हो, तो बता दे कि दोस्तों, तुम्हारी वही मन की शांति तुम्हारी हर समस्या को दूर करने की। आजकल की दुनिया में लोग अगर कोई परेशानी आ जाते हैं तो बहुत परेशान होने लगता है कि कैसे करें, कि क्या करेंगे, क्या वजह होगा, इस परेशानी को कैसे दूर करेंगे, क्यों कहा जाए, तो बहुत परेशान होने लगता है। यहां से वाहन दौड़ भाग करने लगता है, इससे मदद उसे मदद कहां जाए। दोस्तों, कई प्रकार के लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं इंसान को कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। लेकिन वही अगर इंसान शांत मन से हर समस्या का समाधान खोजेगा तो उन्हें जीवन में हर समस्या का समाधान मिलेगा। ऐसा कोई समस्या नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है जिनका समाधान नहीं है। बस मन को शांत रखो और ठंडे दिमाग से सोचो कि आखिर यह समस्या तो आ गया है, ठीक है, आपको सोचना है तो शांति से सोचो। दोस्तों, हल्ला करने से, किसी प्रकार की उलझन को और ज्यादा बढ़ने से वह कभी सही नहीं होता है, बल्कि हम सही तरीके से उनका सही रास्ते ढूंढना पड़ता है, जो आगे चलकर हमें उसमें काफी खुशी का अनुभव भी होता है और हमारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों को भी जीवन में यह बात हमेशा याद रखना है कि चाहे मुसीबत कितना बड़ी क्यों ना हो, उसका शांति से दूर करें। क्षमता तुम्हें जिंदगी में एक दिन एक अलग शक्ति देगा और जवान महसूस तुम करोगे, और तुम खुद को एक ऐसा व्यक्ति बन पाओगे जो कि जहां लोग चाह कर भी तुम्हें झुका नहीं सकते हैं। मित्रों, बार बार इंसान अगर किसी चीज में झुक जाता है तो उनकी इज्जत मानो तो नहीं रहती है। लोगों के सामने अगर हम बार बार झुकने लगे तो लोग हमें नहीं कुछ समझते हैं। एक दोस्तों बता दे कि अगर गलती तुम्हारी हो तो थोड़ा सा माफी भी मांग लो। अगर गलती नहीं हो तो लोग तुम्हें कितना भी झूठा साबित करने की कोशिश करें तो कहते हैं ना कि झूठ कभी सच नहीं होता है, सच हमेशा सच होता है। तो बस गुरु जी के यह बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जिंदगी में चाहे समस्या और परेशानी जैसे भी हो, उसका समाधान आपको बहुत ही चतुराई से करना है, और आने वाले अगले जो 24 घंटे के भीतर जिंदगी में आपके लिए कुछ ऐसी परेशानी आ रही है दोस्तों, कुछ ऐसी आपके रास्ते में घटनाएं आएंगे जहां आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। उसे कठिन समस्याओं को, उसे कठिन रास्ते को एकदम शांति से उसे दूर करना है। आज आपकी कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं, तो कुछ काम बन भी सकते हैं, तो कुछ कार्यों में आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको वहां भी अपने आप को शांत रखना है कि हर बार इंसान को तो फायदा नहीं होता है, कभी तो कभी उनसे नुकसान भी झेलना पड़ता है, और अगर नुकसान होगा तब हमें कुछ और सीखने को मिलता है। दोस्तों, कभी कभी कुछ गलती करके हमें सीख मिलती है कि आखिर ये गलती हमने किया तो उसका परिणाम ऐसा हुआ, तो आगे चलकर हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो कि हमें आगे चलकर भी इससे बड़ा परिणाम मिले। तो इंसान सिक्का इसी में है। समय हमें बहुत कुछ दिखा देते हैं और सिखा देते हैं, यह जीवन है, यहां पर मैं सीखना है, समझना है और खुश रहना है। मित्रों, जिंदगी में अगर आप हमेशा दुखी रहोगे तो मन भी आपका हमेशा दुखी रहेगी, और दोस्तों कभी चेहरे पर खुशी नहीं रहेगी। कोई काम हो, अगर वह बार बार नहीं बन रहा है तो परेशान मत हो, उसे फिर से प्रयास करो। जिंदगी में तुम्हें सफलता मिल ही जाएंगे। इसलिए जिंदगी के कामयाबी के रास्ते में लाख समस्याएं आएंगी, लाख परेशानी आएंगे, लेकिन हर समस्याओं को डटकर सामना करो। जिंदगी में खुद को एक आगे बढ़ने का एक हौसला रखो कि जिंदगी में लोग चाहे कितना भी हमें गिराने की कोशिश करें, लेकिन कोई हमें गिरा नहीं सकता है। जो घटना का निर्माण हो रहा है, दोस्तों ध्यान नहीं देना है,
आपको बस आगे ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान पीछे देखा है चला आता है, और जो आगे देखा है तो लाख इंसान प्रयास करो उन्हें पीछे खींचने के लिए, लेकिन कोई खींच नहीं पाएगा। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो काम की शुरुआत तूने कर दिया है वह काम को पूरा करो। लोग तुम्हें भर पाएंगे क्या, यह काम मत करो। सुनने सबका है, लेकिन करना आपको अपने मन की है। और सोचो अपने बुद्धि से कि क्या रास्ते हमारे लिए सही है। ये चीज अगर हम कर रहे हैं तो हमें अगर सफलता मिलेगी तो आप करो लोगों की बात में, अपने काम को छोड़ो मत। कुछ इंसान तो ये सोचकर अपने काम को छोड़ देते हैं कि अरे ये काम हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया कुछ नहीं करेगा। अगर तू भूखा है तो तेरे पेट कोई भरने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें खुद अपने पेट को भरना पड़ेगा और तुम्हें खुद अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी को दूसरा नहीं बदलेगा। तुम जो चाहोगे अगर वह पूरा करने की कोशिश कर लोगे तो दुनिया, जो इंसान आज तुम्हें देख करके बोल रहे हैं, वह इंसान कल तेरे लिए कोई काम मत छोड़ो। अगर कोई काम आपको पसंद आ रहा है कि यह काम करेंगे, हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो तुम वह कम करो। लोग क्या करेंगे ये सोच करके अगर काम को तुम छोड़ दोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। वो कहते हैं तुम अगर कामयाब हो गए तो भी इंसान बोलेंगे ना, कामयाब हो गए तो भी इंसान बोलेंगे। इसलिए दोस्तों, दूसरों की बात को आपको अपने मन में नहीं रखता है। बस अपने कार्यों के ऊपर आपको ध्यान देना है और अपने रास्ते पर आपको चलते रहना है। दोस्तों, वही चीज आपको एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएगा। जी हां दोस्तों, तो हमेशा यह बात ध्यान रखना कि दोस्तों, दूसरों के बातों से, दूसरों के वजह से हम खुद को अपने जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे और खुद अपनी जिंदगी को हम बेहतर बनाने से नहीं रोकेंगे। दोस्तों, अगर यह सोच रखोगे तो जिंदगी में आप बता दो कि हमेशा आपके पीछे रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज करके इस दुनिया में कोई इंसान नहीं चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। हर इंसान चाहता है कि तुम हमसे पीछे रहो, तुम हमसे नीचे रहो। दुनिया वाले आपको बहुत ज्ञान देंगे, लेकिन वह कहते हैं ना कि साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए इस ज्ञान की मतलबी की दुनिया में आपको वह चीज कभी नहीं रखता है कि यह इंसान हमें सही कह रहा है। आपके जीवन में जो सही लगे आप वही करें। वही तुम्हारी जिंदगी के असली खुशी है कि अगर तुम कोई काम को करने के लिए एक बार ठान लगी तो ऐसा दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें रोक सकता है। अगर मन में डर गई और मन में हार गई तो कहते हैं ना कि तुम चाहकर उसे काम को कर नहीं पाओगे। इसलिए जो करो कभी डरो नहीं, मन में कभी हार मत मानो। अगर तुम हार भी रहे हो तो यह हौसला हमेशा रखना, हम जरूर जीतेंगे। हमारी उम्मीदें हमें जरूर जिताएगी। पूर्व कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान अपनी इस उम्मीद से जिंदगी में कामयाब भी हो जाते हैं, और आने वाले इन 24 घंटे में भी आपको ऐसा ही कार्य करना है। आप जो रास्ते खोज रहे हैं, जिस रास्ते पर चलना आप लोग कोशिश करेंगे, चाहे वह कारोबार बिजनेस के रास्ते हो, नौकरी के रास्ते हो, काम धंधे के रास्ते हो, व्यवसाय के रास्ते हो, अन्य जीवन में जो भी रास्ते हो, आप जो भी चीज को, अपने जीवन को जिस रास्ते पर बदलना चाहोगे उसे रास्ते पर ले जाने की आप लोग कोशिश करोगे तो वह सभी रास्ते आपके कामयाब हो जाएंगे। पूर्वक सभी रास्ते में आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेंगे। अगर आप मन में हार गए तो जिंदगी में कभी जीत प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान गणेश जी दोनों ही तुम्हारी कुंडली पर एक साथ विराजमान हो चुके हैं, जिससे दोस्तों आज भगवान की भी कृपा आपके ऊपर इस तरह से बनी रहेगी कि आपकी हर एक कार्य प्राप्त द्वारा बनाई गई हर एक योजना आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। आप दोस्तों जिंदगी में क्या योजना बना रहे हैं वह तुम्हें खुद अपने आप गुप्त रखना है। बता दे कि दोस्तों दूसरों को अगर आप कोई भी योजनाओं के बारे में बात करेंगे कि अरे हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए हम ये करना चाहते हैं, हम वह करना चाहते हैं, तो कहीं नहीं दोस्तों, देखा जाए तो लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर ऐसी सोच रखोगे और जिंदगी में अगर ऐसा प्लानिंग करोगे और तुम अगर सबको बताओगे तो तुम कभी अपने प्लानिंग में सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारा कभी योजना सफल नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों की बात हमेशा याद रखना कि दोस्तों जो प्लानिंग तुम कर रहे हो वह अपने आप में प्रयुक्त रखो। जो इतना तो बना रहे हो अपने करियर के लिए, अपने जीवन आने वाले भविष्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या फिर दोस्तों आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप क्यों दोस्तों कुछ बड़े ख्वाहिशें, तो वह चीज आपके अंदर रखना है। उसे दोस्तों जब तक आप पूरा ना करो
तब तक उनके बारे में किसी के साथ बातचीत ना करो तो आपके लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। मित्रों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त की घटना से आप जिंदगी में बहुत खुशी का अनुभव करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में दोस्तों, तुम जो सोच रहे हो वह पूरा करो, लेकिन किसी को बताओ नहीं। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तब तक दोस्तों आप उनके बारे में बात मत करो। हर बार करते हो और उसके वजह दोस्तों आपका कोई काम बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं, और ऐसे भूल गलती जिंदगी में आपको दोबारा नहीं करना है। बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप किसी काम में बार बार आप नुकसान हो रहा है तो वह नुकसान आपकी अब नजर नहीं आएंगे। आपकी जो नुकसान की संभावनाएं बन रही थीं, तो वह नुकसान की संभावनाएं बहुत हद तक दूर होते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपकी आंखें भी खुल जाएंगी, प्रति चेहरे की मुस्कुराहट भी एक अलग तरह की दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों इस वक्त विवाद और झगड़े से दूर रहेगा, नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोई नहीं इस बात आपके जीवन में आ सकती है। आप इस वक्त ऐसी चीजों से बहुत दूर रहना है जिससे आपको जीवन में नुकसान हो, पर आपकी समस्या कुछ ज्यादा बढ़ जाए। दोस्तों कभी कभी परिवार में लड़ाई करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, लेकिन यह चीज आप सभी को विशेष ध्यान रखना है और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपको ऐसी चीजों से दूर रहना है। और दोस्तों छठ पूजा का पावन पर्व भी चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों इस वक्त सबके घरों में, जिनके घर में छठ पूजा हो रहा है, दोस्तों खुशियों का माहौल रहेगा, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, और यहां तक कि परिवार में पूजा अनुष्ठान होगा, जिसे दोस्तों घर परिवार वृद्धि होगी। माता छठी आपकी जिंदगी में खुशियां लेंगे, और यहां तक कि दोस्तों आपकी जो समस्या है वह भी दूर हो जाएंगे। परिवार में मेहमानों का आगमन हो सकता है। दोस्तों की समय भी आपके लिए काफी शानदार है, लेकिन दोस्तों कुछ चीजों आपके जीवन में जहर भी बोल सकती हैं कि हमारी बातें सामने वालों को बहुत ही बुरा लगता है कि मानव वह जहर वाली बात होती है। तो आपको यह चीजों का भी ध्यान रखना है कि दोस्तों क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों आप इस वक्त इतना ही मिठास रहेंगे, उतना ही आपको हर कामों में सहयोग लोगों का मिलेगा और प्यार भी आपको मिलेगा। आपको बस इस वक्त मिठास रहना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना है। मन में कोई तकलीफ है तो उसे बार बार सोचो नहीं, क्योंकि सोने से आपकी तकलीफ और मां की चिंता और बढ़ती ही जाएंगे। तो यह चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ, तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है, यह तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं।
चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए बना हुआ है। वह आपका अपना आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से आप वापस लौटकर भी नहीं आ सकते। उस अपने से बच के रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर काल हो, मान लीजिए किसी एक के ऊपर ताल है, तो वह अपने साथ के सभी लोगों को कुएं में गिरा देता है, या फिर उसे सबको वो ले जाता है अपने साथ नरक में। जी हां दोस्तों, किसी एक के ऊपर अगर काल आया हुआ हो तो सबको अपने साथ ले जाता है, और वो काल अब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में किसी एक के साथ। तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है, कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं, तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है। धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों। इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे? वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं आज ही अपना नाई बदल दो, अपना नाई बदल दो, और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ऐसे नाई के पास जाओ। जब वह नाई आपकी कटिंग करेगा तो उसके पास की जो सकारात्मकता है, उसके हाथों में धन है दोस्तों, और जब वो कटिंग आपकी बनाएगा तो वह सारी सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी, और आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों किसी ऐसी कटिंग की दुकान पर जाना जहां पर अमीर लोग आते हैं, क्योंकि वहां का ऑरा अच्छा होगा, वहां की नकारात्मकता न के बराबर होगी। तो दोस्तों बस यह काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह उपाय कर दो, यानी कि आज आपने यह वीडियो देखा और आज ही एक ऐसे नाई के पास जाइए जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ये उपाय करिए, आपको दोस्तों
उसी दिन से जब से आप बाल कटवाएंगे उसी दिन से आपको बदलाव नजर आ जाएंगे। और इस महीने सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे उससे पहले मैं रोक दूं। इस महीने किसी भी काम को टालना मत, किसी भी काम को टालना नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं कि यह काम कर दो तो तुरंत कर देना। अगर आपको कोई काम करना है और आपके शरीर में आलस्य आ रहा है तो आलस्य को त्याग देना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह काम उसी समय करना है। अगर आपने कोई सही काम टाल दिया तो समझ जाना आपने आती हुई लक्ष्मी को टाल दिया। दोस्तों, इस महीने शनि और राहु दोनों अच्छी स्थिति में हैं, और अगर आपने आलस से जरा सा भी दिखा दिया तो जो अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है वह पूरी स्थिति में चला जाएगा। जो शनि अच्छे परिणाम दे रहा है वह बुरे परिणाम देने लग जाएगा। इसलिए कोई भी काम टालना नहीं है। मेहनत करते रहो, रास्ता खुल जाएगा। टालते रहोगे तो दुख बार बार लौटेगा, चीज बार बार रिपीट होगी। आपको लगता होगा दोस्तों कि ये जो आपका जीवन चल रहा है वो बार बार एक ही जैसा चल रहा है। यानी कि आप देखो, आपके जीवन में दुख है और बाहर पर आ रहा है। रोज सुबह उठ रहे हो, जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए हो, और वही चीज आपके साथ हो रही है, बार बार हो रही है। एक ही चीज बार बार आप करे जा रहे हो। अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, लोगों के कर्ज दे रहे हो, लोन की किस्तें जुटा रहे हो। यही घोड़े खच्चर हो जैसा आपका जीवन चले जा रहा है। लेकिन इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है। इस मन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका जीवन एक जैसा चल रहा है तो इसे बदल कर देखो। आपको दोस्तों एक नियम बना लेना है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हो तो यह नियम तोड़ दो। नहा धोकर पहले मंदिर जाना शुरू कर दो, और कुछ ऐसा करो जो रोजाना नहीं करते हो। आप शाम के समय अगर रोजाना घर जाते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो, तो आपको यह भी नहीं करना है। घर जाओ, खाना खा लो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं ऐसी जगह चल जाओ जहां आपका मन अच्छा हो। कुछ नया करो जीवन में, और जितनी चीजें नई नई होगी आपके जीवन में उतने ही नए नए परिणाम जीवन में आएंगे, उतनी खुशियां आपको आएंगी। तो एक जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस अगस्त के महीने केवल एक नियम अपना लेना है कि मुझे एक जैसा रोजाना काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रख लेना, अगर कोई काम करना भी है तो उसे अलग तरीके से करो, उसका रूप बदल दो। बस इतना करके देखो, जीवन में जो बदलाव आएंगे आपकी सोच से भी परे होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय आपको देख रही हैं। अगर आप एक ही जैसा जीवन जीवन जियोगे तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको यही जीना है, तो वह ब्रह्मांड आपको फिर ऐसा ही जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों, इस महीने बहुत सारे पवित्र त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा नवमी भी है। कई सारे त्योहार इस समय आने वाले हैं, लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा महीना है वह अगस्त का ही महीना है। दोस्तों, इस अगस्त के महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके साथ होगी वह है, दोस्तों, आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करना। जितना हो सके अपने दिमाग में अच्छे विचार लाना। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया कि इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना, जितना हो सके बड़ा सोचना। लेकिन हाँ, मन में बुरे विचार मत लाना कि मुझे घाटा हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे विचार नहीं लाना है। जो सोचोगे वह होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वह तो फायदेमंद है, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने इस महीने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती है। आपके सामने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने मन पर विवेक रचना है, अपने मन को कठोर बना लेना है। आप जो भी मेहनत करोगे उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ इस महीने रहना जो अपने जीवन में थोड़े से सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको अमीर लोगों के साथ रहना है।
जितना अमीर व्यक्ति आपके साथ रहेगा उतना ही आपके अमीर बनने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो ना ही कमाना चाहता है, ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता है, जिसके जीवन में पहले से ही दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों उसके जैसा जीवन आपका भी बन जाएगा। तो आप समझदार हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सोच समझकर कर लेना इस महीने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने दोस्तों त्योहार भी बहुत सारे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने दोस्तों माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सच होगा। लेकिन कुछ समय के पल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जुबान का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह किसी का दिल दुखा भी सकती है, किसी को आपसे दूर भी कर सकती है। यह जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके मन में भले ही किसी के प्रति दुष्परिणाम नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपकी जुबान कैसे भी चल सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना। आपके बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ कहे नहीं, उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो सकते, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको आगे रहकर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उनसे पूछना पड़ेगा उनका दोस्त बनकर। तो यह बात ध्यान रख लेना, आपका कोई अपना है जो आपके बहुत करीब है इस समय। हो सकता है वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। उनके साथ दोस्तों कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको भी परेशान कर सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से घटना घट सकती है, चाहे उनको कोई चोट लग जाए, चाहे उनके साथ कोई विचलित करने वाली घटना घट जाए, वह आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। आप और आपका करीबी दोनों हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वह होने वाली जो घटना है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं केवल परेशानियां नहीं बताता हूं, हर परेशानी से बचने के लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अक्सर हमें यही कहा जाता है, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन होनी को कम से कम उसका जो प्रभाव है हम उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टले नहीं तो हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टाल भी सकते हैं दोस्तों। राशिफल, ग्रहों की स्थितियां हमें यही सिखाती हैं दोस्तों। और कई लोगों ने पिछले समय में मेरी भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को टाला भी है दोस्तों। तो सावधान रहोगे तो बचोगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था जिसका नाम है विवेक शर्मा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी से मैंने सावधानी बरती और उस सावधानी के कारण ही आज मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। अगर आपने भविष्यवाणी नहीं की होती तो हम आज इस जीवन में जी नहीं रहे होते। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बातों को अपने जीवन में याद करके रखना। और अगर आपको याद ना रहे तो कम से कम महीने में 4 से 5 बार वापस से ये मेरी सारी बातें आप सुन लेना। वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता है तो कॉपी पेन लीजिए और ये जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार लिख लीजिए। अगर घर परिवार की बातें करूं तो देखिए, घर का माहौल है। इस महीने आपको जितना हो सके खुशनुमा रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका घर ही आपकी जड़ है, और जड़ अगर मजबूत रही, जड़ में ही अगर खुशियां रहीं तो बाहर सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो आप कमा भी अच्छे से सकेंगे। आपका कमाई में भी मन लगेगा और बाहर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में भी कोई छल कपट ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आपके मन से ही राहु शनि जुड़े हुए हैं, और अगर मन में ही खराबी आ गई तो वहीं से दोस्तों बर्बादी शुरू हो गई, ये समझ लेना। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे का सम्मान करें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है।
थोड़ा सा समय आप और ले सकते हैं और एक दूसरे को जानिए और अपने जीवन में आगे क्या करना है एक दूसरे से बैठकर अभी ही बात कर लें। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने आपको एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि राहु जितना दे रहा है उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, गैस और अपच की समस्या बढ़ेगी। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना और यह समय जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखना। दोस्तों, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, जितना हो सके अपने स्वास्थ्य पर इस महीने ध्यान देना। बाकी सारी चीजों को हटाकर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को रखिएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी एक अच्छे जीवन की। अगर जीवन में सब कुछ आपने पा भी लिया, धन भी पा लिया, परिवार में खुशियां भी पा ली, लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं पाया तो स्टैटिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जो आपने पिछले समय मेहनत करके कमाया है। इस बात का ध्यान रखना। इस समय दोस्तों, परिवार में परंपरा और अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। भागती दौड़ती आपकी जिंदगी में ना ही परंपरा बची है और ना ही अनुशासन बचा है। आप भी कहीं और जा रहे हैं, भटके हुए हैं, लेकिन उनको एकजुट करके एक राह पर चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय अनुशासन में रहना जरूरी है। दोस्तों, आप कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बुरा कर देगा तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाए या सड़ जाए तो पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है। उसके कीटाणु सारी मछलियों को मार देते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर एक मछली अच्छी भी हो तो पूरे तालाब को भी अच्छा कर देती है। तो आपको तो अपना, लेकिन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। इस समय दोस्तों, जो मानसिक तनाव है वह हावी है। पिछले महीने भी काफी मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी था। छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आने लग जा रहा है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। आप किसी एक बात पर टिक नहीं पा रहे हैं। आए दिन ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन मानसिक तनाव का हल अगर आपको पाना है तो केवल एक काम करने लग जाना। उपाय मैं बता रहा हूं। मैंने कमेंट में बहुत पढ़ा है कि गुरुजी, मानसिक तनाव बहुत है, जीवन में शांति नहीं मिल पा रही है, मेरे में सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं, किसी ना किसी बात का तनाव है। तो दोस्तों, तनाव को दूर करने के लिए, मानसिकता को बिल्कुल अच्छा अगर बनाना है, सुकून चाहिए, तो केवल एक उपाय कर लेना। रात्रि में जब भी आप सोएं तो अपने सिरहाने, जी हां दोस्तों, अपने सिरहाने एक तांबे का लौटा जिसमें पानी भर लीजिएगा और उस जल में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और रात्रि में सो जाने का। आपको कुछ ही दिनों में फर्क लगने लगेगा। आपके सर पर जितना भी भार है वह कम होने लगेगा। फोकट की चिंताएं आपको नहीं होगी। शादी दोस्तों, मुझे पता है कि आपको आपके काम का श्रेय नहीं मिलता है, यानी कि बार बार बदनामी भी हो जाती है। और कई बार दोस्तों ऐसा लगता है कि दूसरे का किया कराया आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है। इससे अगर बचना है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, बहुत फायदा होगा। देखिए दोस्तों, दुख झेलते झेलते आप और आपका पूरा परिवार पागल हो चुका है। आए दिन कोई नई नई मुसीबत आ रही है। एक मुसीबत जाती है और दो मुसीबत रास्ते में ही खड़ी होती हैं आपका स्वागत करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों एक के बाद एक संकट आपके ऊपर ही आते हैं? लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं तो खुशियां कुछ समय तक रहती हैं, लेकिन आपके जीवन में तो संकट आता है तो वह चिपक जाता है, जाता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है आपकी कि बस अब और नहीं, अब आप और सहन नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही था आपका जीवन। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ये सब कुछ राहु करवा रहा है आपसे। राहु आपको कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका राहु हमेशा आपको पीड़ा दे रहा है। वो गलतियां क्या हैं? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और जो 7 दिनों में भयानक घटना घटने वाली है वह आपकी नींव तक, जी हां, आपके घर की नींव तक हिला देगी। आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है
जो आपके जीवन में जितने भी तमाम संकट चल रहे हैं, फिर चाहे पैसों की समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो, या फिर प्रेम जीवन की हो, शादीशुदा जीवन की, सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे और वह खुशी ही इतनी बड़ी होगी कि उस खुशी में ही आप आने वाला पूरा जीवन बिता देंगे दोस्तों। और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है, उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है, कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये D नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है और उसका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के P अक्षर से शुरू होता है और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। पूरे 612 सालों के बाद राहु आपकी राशि के तीसरे भाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, चाहे दुश्मन एडी चोटी का जोड़ लगा ले या शनि आपको आगे बढ़ने से रोके या दोस्तों बुरी शक्ति आपको बढ़ने से रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब राहु आपके राशि के तीसरे भाव में है। तो दोस्तों, यह बड़ी बड़ी खुशियां मिलने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। यह भविष्यवाणी दोस्तों आज जो मैं करूंगा वह हर हाल में सच होकर रहेगी। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, जब जब राहु अपने चरम पर होता है और साथ ही दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है। दोस्तों, 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों, इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है। दोस्तों, जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन है, तो दोस्तों आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपसे एक विनती करता हूं,
क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों, बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं, तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन हैं, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है, लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है। दोस्तों कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हम हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला, और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी, इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है। दोस्तों आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं, लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, इन दिन, जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी, इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा। दोस्तों असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है, और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों। और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है, और शुक्र जिस भी घर में होगा उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं
तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा। आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में दोस्तों कहीं से अचानक से, जी हां कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं उन सबको भुला देगी दोस्तों। और आप केवल उसी विपदा, उसी दोस्तों घटना में, उसी मुसीबत में लग जाओगे। यहां मुसीबत दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आएगी। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलती कर जाओगे, आप दोस्तों कुछ ऐसी चीज कर बैठोगे जिससे यह मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी और वह मुसीबत दोस्तों आपको बहुत समय तक तकलीफ देगी, आपका सुख चैन छीन लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। अब क्या गलत कार्य नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में पढ़ने की गलती मत करना, वरना वह चीज आपके ऊपर आ सकती है। साथ ही दोस्तों आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप वाहन चलाएंगे तो दोस्तों कोई दुर्घटना घट सकती है। आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई समय तक अपना धन भी गंवाना पड़ सकता है। अपना चयन भी आपको न्योछावर करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों ध्यान रहे, घर परिवार में भी कुछ फैसले लेने हो तो बिल्कुल सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। आप दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। और ये सब चीजें दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को खराब करेगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके धंधे सबको इफेक्ट करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना बड़ी मुसीबत आएगी दोस्तों। बड़ी विपदा आपके जीवन में आ सकती। आप कई समय तक दोस्तों सोचने पर मजबूर रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। धन भी लगाना पड़ेगा अपना दोस्तों, सुख चैन तक गंवाना पड़ सकता है, रातों की नींद तक आपको हराम करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा। कैसे मिलेगा एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे कितना ही कमा लेगा, उसको रात्रि में चैन की नींद नहीं आए तो धन कोई मतलब नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए तो क्या करोगे? संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे, आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश, न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो, तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गवाया है। जी हां, केवल धन गवाया है, लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे, कोई साथ दे या ना दे।
कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही तो दोस्तों, इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द, उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में ही अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हाँ, देखे दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो। क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही एक दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो, अस्थायी रूप से, यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हाँ, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने दिमाग से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग चाहे तो आप दोस्तों राजा बन सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ही चाहे तो आपको भिखारी बना सकता है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। भगवान के संकेत को समझो। आखिर भगवान ने कौन सी गुड न्यूज आपके लिए भेजा है? आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? और देवों के लिए भगवान भोलेनाथ जी, साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर इतना क्यों मेहरबान है? आखिर क्यों? आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने वाले हैं। और जो संदेश आपके लिए भेजा है, उसे संदेश में आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगले 24 घंटे के भीतर कौन सा बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है? इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जान लो। इसलिए आप अपने कीमती समय मैसेज थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत बड़ी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 7 बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। आखिर वह कौन कौन सी सरप्राइज मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है। इस समय अवधि में आप बहुत बड़ी बड़ी तरक्की करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इतना लाभदायक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि खुशखबरी सुनकर आपकी प्यास बुझेगी। दोस्तों, वीडियो तो अंत तक देखना ही है, लेकिन सबसे पहले अपनी इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू जरूर लिखें। भगवान शिव शंभू जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छा शुभ समाचार। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज की यह वीडियो सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यह खुशखबरी भी आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए मैं बार बार लगातार कहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का बहुत बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100% सटीक भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और सब लोग देखेंगे आपका जलवा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाली है।
इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ना कि भगवान के घर कभी कभी देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप जो चाहोगे वही होगा, जैसा चाहो वैसा ही होगा। बस थोड़ा सा इंतजार तो करो दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में होगा बहुत बड़ा उलटफेर और आपकी किस्मत हड़कंप मचा देगी। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास आने वाले हैं मौके ही मौके, क्योंकि आपकी कुंडली में बन रहा है गुरु पुष्य अमृत योग, कार्य सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग, ध्यान योग जैसे कई बड़े शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे कि अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय साबित होने वाला है दोस्त। तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से यह वह समय होगा जब आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आपके जीवन में सब कुछ बदल रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आप अपने जीवन में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो। दोस्तों, आपका भाग्य उदय हो रहा है और साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, क्योंकि एक ईश्वर, यह शक्ति अब आपको मिलने वाला है। देवों के देव भगवान महादेव जी परछाई बनकर आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको डरने की, घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी समस्त इच्छाओं को देवों के लिए भगवान महादेव जी पूर्ण करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी इतने निराले हैं कि वह अब आपकी कीमत को संवारने वाले हैं।